according to you, should be the perspective to handle this emotion of guilt, which is ever persistent in any working professional's life? बहुत गिल्टी लगता है, नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ माई किड्स, बट ये गिल्ट गिल्ट के चक्कर में होता क्या है कि वी फॉरगेट दैट वी हैव द पावर टू एक्चुअली प्लान एंड प्रायोरिटाइज। मैं मेरे बेटे को गाड़ी में लेके जा रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ पोलाइट बनना है, रिस्पेक्ट करना है लोगों की, और यहाँ एक बंदा ओवरटेक करके गया और मैंने जोर से उधर दिखता नहीं है क्या, तो बच्चा ना आपकी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन रहा है, वो देख रहा है। They only see what you are doing. They learn more from who you are. बच्चे के कम मार्क्स आ गए, तुम क्यों पर्सनली ले रहे हो? तुम क्यों अपनी पेरेंटिंग पे पर्सनली, तुमने ऐसा कैसे किया, क्यों किया? एंड दैट बिकम्स एन ईगो। इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो कम फ्रॉम देम कि यू हैव टू डू, मतलब बच्चे ने तो तुमसे नहीं कहा था कि मुझे दुनिया में आना है, तुमने डिसाइड किया, यू वांटेड द चाइल्ड एंड यू टुक अप। व्हेन यू बिकेम द लीडर, यू न्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गेटिंग इन। When you don't know the responsibility, that is when you feel lost. Three major types of parenting that we focus on, which is the authoritative kind of parenting, authoritarian kind of parenting, एंड परमिसिव पेरेंटिंग। अब ये इसको ना आप लीडरशिप के साथ भी पैरेलली देखते जाओ। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली बच्चे बाहर जाके कर क्या रहे हैं। वुड यू बी कंफर्टेबल एज अ पेरेंट टू नॉट बी नोइंग व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, और वुड यू लाइक टू बी अ पेरेंट हु वुड लाइक टू बी ऑन योर साइड ऑफ द चाइल्ड? I want to be included in my child's life till the end of life. Authoritative leadership में भी आप माइक्रो मैनेज करोगे, आप बताओगे, आप चेकलिस्ट बना के दे दोगे। मेरे ऐसे एक दो बॉसेस होते थे जो हर एक छोटी छोटी मीटिंग्स में आते थे टू मेक लिस्ट की क्या बात चल रही है। आप क्यों इस लेवल पे आके। In fact, as a corporate wellness consultant, I recommend this for increasing employee engagement also. एब्सोल्युटली। और अभी तो कितनी सारी कंपनीज ये आर्ट थेरेपीज कराने लगी हैं एम्प्लॉयज के साथ। When you're using your fingers, which are your sensory receptors, vehicle for receiving most energy, when you're making it busy with any kind of paper, clay, any medium, आप बहुत ही unconsciously and बहुत ही purposely एक्टिव ब्रेन जो है वो सारा फोकस आ जाता है अभी जो टास्क करना है उसके ऊपर। तो इट इज ऑल्सो वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस टू थिंक विथ हैंड। When we are talking about parenting and leadership, what would be the one foolproof technique out of all of your NLP techniques that would work the best if you want to cultivate or if you want to strengthen the relationship with either the team member or children? सो व्हेन माई चाइल्ड वॉज 5 years old, मैं कुछ तो एक सिचुएशन हुआ था जहाँ पे मैं उसको 5-6 बार बोल दिया कि बेटा ये नहीं करना है, उसके बाद भी उसने किया एंड आई वैक्ड हिम ऑन हिज बैक। थोड़ा जोर से मैंने ऐसे पीठ पे उसको एक, वो 5 स्टेप आगे गया और वो मेरे हिप तक आता था उस टाइम पे। बड़ा क्यूट सा चबी चबी सा छोटू सा टर्न मारता है और उंगली दिखा के मुझे बोलता है बड़ा होने दो मुझे। तो इट इज़ टाइम टू। अगर आप एक वर्किंग मदर है और ऑफिस से जल्दी निकलना चाहते हैं तो आपके टीम मेंबर्स सोचते हैं कि आप काम को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं। अगर आप एक वर्किंग फादर हैं और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको लोग लेस डेडिकेटेड कंसिडर करते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपने करियर को सेक्रीफाइस किया है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, तो आप ये सोचते रहते हैं कि शायद आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ रुका हुआ है। अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नो इजी फीट। और आज का डिस्कशन उन लोगों के लिए है जो दो सुपर डिमांडिंग रोल्स के साथ जगल कर रहे हैं, one of a dedicated professional and other of a caring parent or a family member. And today, joining with us is somebody who has 15 years of experience in NLP. She works as an NLP trainer and she's providing psychological services for the last 15 years to corporates and individuals also. And she calls herself a happy mother as well as a happy professional, which is a rare combination. So let's welcome Soumya Das, founder of Counselation and a certified member of Asian Association of Neuro-Linguistic Programming. Welcome to the show, Soumya. Thank you Ayushi for having me here. I'm very excited for your podcast. So, Soumya, the first thing that I wanted to talk to is parental guilt. No matter how hard anyone tries, अगर कोई working professional भी है और एक caring family member है या एक parent है, तो वो अगर करियर पे ज़्यादा फोकस करते तो दे आर ऑलवेज फीलिंग कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे मिस आउट कर रहे हैं। और अगर वो अपने चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं तो शायद उनके टीम मेंबर्स या उनके ऑफिस पे ऐसा बिलीव कराया जाता है कि वो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है। So, what, according to you, should be the perspective to handle this emotion of guilt, which is ever persistent in any working professional's life? All right.
Excellent question, Ayushi. Actually, whenever I think of guilt, no, I often say this कि बचपन में जब मम्मी हमको ट्रैवल करने नहीं ले जाने मतलब हॉलिडे पे नहीं ले जाते थे, तो हमें गिल्ट ट्रिप पे भेज देते थे। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द थीम ऑफ पेरेंटिंग एज वेल एज लीडरशिप एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। एक गिल्ट एक थीम हो गया है मोर देन समथिंग दैट वी आर रियली फीलिंग, मोर लाइक अ लर्नड एक्सपीरियंस. Also at that age when I used to say this that my mother sending me on guilt trips, मैं एक कहीं मैंने पढ़ा था, I don't remember who has written it, but this saying was there which was said guilt is actually an illusion that our mind creates to make us believe that we are making moral progress. तो हम बहुत बार गिल्ट कर लेते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं फॉर कोचिंग कि बहुत गिल्टी लगता है, नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ माय किड्स, और घर पे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ऑफिस में नहीं कर पाते हैं. बट ये गिल्ट गिल्ट के चक्कर में होता क्या है कि वी फॉरगेट दैट वी हैव द पावर टू एक्चुअली प्लान एंड प्रायोरिटाइज. तो गिल्ट में टाइम निकालें और हम अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि बाय फीलिंग गिल्टी आई एम वेरी राइटियस, क्योंकि मेरे मन में इंटेंशन तो सही है, इसलिए तो गिल्टी फील हो रहा है ना. हाँ, इनफैक्ट हम देखें तो गिल्ट को ग्लोरीफाई भी किया जाता गिल्ट है को कि ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि एक एक तुम अपने आप को ये दे रहे हो ना कि भाई मैं तो सही हूँ, हाँ, सोच तो रही हूँ ना, मतलब एटलीस्ट आई एम फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, even if I am not able to commit to some responsibility, at least I am having a feeling bad guilty about it. emotion. हाँ, So a lot of people also say, like this is connected not just to parenting and हाँ, leadership or working हाँ, professionals. हर जगह पे ईटिंग डिसऑर्डर ले लो या आप हेल्थ ले लो या आप अपनी सेल्फ प्रायोरिटी ले लो, हर चीज में जो हमें करना चाहिए या जो हमें करना है वो जब हम नहीं करते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं विद गिल्ट कि लेट मी. अच्छा, गिल्ट एक ना एक और चीज ऐसा करता है कि द ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे that when you're feeling guilty, it's also making you feel there's a replacement for the productive feeling. So आपको जो productive होके जो feeling आएगी उसको replace करने के लिए, so that because human beings are basically everything's about achievement, going forward, growth, the next step. We are inbuilt. We have that inbuilt approach towards life. Even in parenting or even work life, we always want to grow, right? We are always looking at the next step, what is going to happen, then what is next, what's next. तो वो हम उसको जो जो हमें करना है, we don't do that. And guilt, I think guilt also brings stress, yes, and stress के चक्कर में then all these unnecessary things में हम घुसते हैं, whatever habits that there are, daily habits. So yeah, I think guilt is just a trip that you can dissolve and maybe use it in your favor to know कि आपको guilty किस चीज का लग रहा है, आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं. अगर उस चीज को आप बहुत क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव बना लें तो यू कैन क्रिएट प्रायोरिटीज एंड प्लान्स एंड एक्चुअली मेक योर लाइफ मच इजियर देन एक्चुअली फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ गिल्ट. ओके सौम्या, दैट वाज अ वंडरफुल इंसाइट. और आप जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोच भी हैं, तो आप कैसे रिकमेंड करेंगे कि ये गिल्ट एक ओवर थिंकिंग के स्पाइरल में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए कैसा रेगुलेशन का प्रोसेस या कौन सा थॉट प्रोसेस हमें इनकलकेट करना चाहिए? करेक्ट. अभी दैट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन एक्चुअली. ऐसे सरफेस लेवल पे तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि माइंड है ही एक. आई ऑफन से दिस दैट योर माइंड इज लाइक अ डिसलेक्सिक चाइल्ड. It is a genius. It can perform every task, but it requires very, very clear instructions. Now, I won't say dyslexic. Let's also use another example. Your mind is like a bag of puppies. So, while they are very cute, and if you actually train them well, then they'll always follow your orders. So, your mind, हम बहुत बार बोलते हैं कि mind की वजह से I am feeling this way. But we are training our mind every now and then to actually feel certain ways. तो rather than thinking that the mind is controlling me, मैं क्या करूं, मन कर गया, या मैं क्या करूं, मैं कर नहीं पाई, these are all your belief systems. तो as a person who's self aware or as a person who actually understands what their purpose is to be in this life or what are they doing, तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजें यूं ही कर रहे हैं, वाटर फ्लो इफेक्ट में हो रहा है, गो विद द फ्लो. लेकिन इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, इवन इन पेरेंटिंग,
तो बहुत क्लियर हो जाता है नहीं, ये इन चीज़ों को बहुत टैंजिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अ, मैं जब यंग पेरेंट थी और जब फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, हुँ, जब मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा बेटा बहुत यंग था एंड कभी कुछ अगर मिस्टेक कर दे, देयर वुड बी पड़ोसी के लोगों को, पड़ोसियों को ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे कैसे बड़े करने हैं। हुँ। एंड हमें भी पता है कि पड़ोसी के बच्चों को कैसे बड़ा करना है, पड़ोसियों को अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है। सो वो गिल्ट क्या है कि हम ऐसे देते चलते हैं, जेनरसली वी आर जस्ट पासिंग ऑन गिल्ट विथ ईच अदर। ओह! अरे आपका बच्चा पतला हो गया है, अरे अभी तक बोल नहीं रहा है। सो हुँ, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, दैट्स एन ट्रू, अननेसेसरी प्रेशर दैट ट्रू, इज बीइंग क्रिएटेड। ट्रू। और तो मैं उस टाइम पे बोलती थी कि यार पेरेंटिंग के लिए ना एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होनी चाहिए। एवरी टॉम डिक एंड हैरी को जो ये पेरेंटिंग राइट दे दिया है, हुँ, और हम समझते हैं कि हमारा बच्चा है तो हम बड़ा कर लेंगे हमारे हिसाब से। हुँ, So that also somewhere I think when you're self-aware, when you're emotionally intelligent, हुँ, when you work on yourself, हाँ, ये everything is actually about knowing yourself. हाँ, अगर आप सेल्फ इंटीग्रेशन करोगे आपके हर एक एरिया ऑफ लाइफ में, हुँ, तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बिकम क्वाइट ईजी एंड यू विल लाफ वेन एवर यू आर फीलिंग गिल्टी हुँ, एंड यूल एक्चुअली थिंक अच्छा ये गिल्टी लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू फील दिस वे. हुँ, I would rather spend my time planning and making sure that the next time I can spend quality time over just spending quantity. हुँ, हुँ। So yeah, that's something that I हाँ, think सो is. फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव सेड, आई कैन ड्रॉ कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, Hmm. सेल्फ अवेयरनेस व्हिच Hmm. इज ऑल्सो क्लैरिटी Yeah. ऑफ व्हाई ऑफ पेरेंटिंग, यू जस्ट सेड, Hmm. सो व्हाट Hmm. कैन बी द व्हाई ऑफ पेरेंटिंग? Very, मतलब इतना funny question है ना ये आयुषी. When I do my parenting coaching, when we हम्म, go for our workshops, my first question to my audience and my हम्म, participants is कि मुझे बताइए what हम्म, were your reasons हम्म, to become a parent. हम्म, मुझे अराउंड आज तक इन माई 10 years 4% लोगों का आया होगा जवाब कि बिकॉज हम चाहते थे, वी हैड अ लॉट ऑफ लव, वी वर ऑलरेडी वेरी वेल सेटल्ड एंड वी थॉट दैट नाउ वी वांट टू ब्रिंग अ लाइफ along, हम्म, to mentor, to हम्म, nurture, to just see a life हम्म, developing. हम्म, बाकी जो 96% हैं उसमें जवाब आते हैं मम्मी पापा ने कहा, प्रेशर बहुत था घर का, सब कर रहे थे, हम्म, टाइम हो गया था, हम्म, बायोलॉजिकल क्लॉक, दिस वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टुवर्ड्स आफ्टर मैरिज, but not really that I wanted to be a parent, or because this ट्रू, was more like a thing that had to be done, हाँ, a list that had to be checked, a thing in a list that हम्म, had to be just checked. हम्म, So when that happens, when that is your purpose of parenting, हम्म, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद अननेसेसरीली बिना जाने जब आप अवेयर नहीं हैं, हम्म, तो जो आपने आप पेरेंटिंग की स्कूलिंग तो हुई नहीं है. हम्म, No one learns how to be a parent. हम्म, Your child teaches you how to be a parent. Nobody else is teaching you. Really, your parenting is everything to do only हम्म, with your child. But we give it a social angle, we give it a familial angle, we give it a cultural angle, where there are expectations, where there are these labels of good parent, bad parent, where there are ये उससे फिर ये गिल्ट भी आता है कि आप टाइम नहीं गुजार रहे हैं, हम्म, आप ये नहीं कर रहे हैं. And as I said, everyone has great advices for your children. हम्म, So for how you should bring up your children. So yeah, I think the why of parenting. जब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट दिस एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि हम्म, आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं या कोई टास्क चालू करते हैं, अगर आप बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपके बॉस आपको बताएंगे और आप उतना करके दे देंगे. हम्म, ऐसे भी लोगों को हमने देखा है हम्म, कि आप उनको जितना बताएंगे उतना वो करके आपको दे देंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. हम्म, एंड देन देर आर पीपल हु आर इफेक्टिव मैनेजर्स और हु आर इफेक्टिव टीम मेंबर्स. दे विल आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम्म, इसकी प्रायोरिटी क्या है, आप इससे चाहते क्या है, वॉट इज द आउटकम दैट यू वॉन्ट. हम्म, So I really believe that if you are self-aware and if you are really interested हम्म, in yourself, हम्म, then you'll ask yourself, हम्म, why do I want to become a parent? What is the outcome I'm looking at? Like I remember when they handed me the child, I was already into psychology and I was very
interested in myself always, in knowing my behavior. Why am I behaving like this? Why am I getting triggered? Why did I want to become a parent? क्या हुआ मुझे, क्यों बनना है? So I would journal about it. I would write these answers. I would read a lot about it. तो मैं ऐसे, जब मैं मेरे बच्चे को भी देखती थी, when he was just like an hour old, hour young, and he was given to me in my hand, as I just visualized, I looked at him and I visualized, 20 years down the line, when you're standing with me Hmm. shoulder to shoulder, like now it's been 16 and a half years and he's already past my shoulder. But बात है कि when you're standing shoulder to shoulder, how do I want you to be? पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, एजुकेशन सब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेगा, बट what is it that I want you to be? What is it? How do I want you to live your life? Hmm. What and एक और चीज, why of parenting? आपने भी बोली होगी, मैंने भी बोली होगी, मैंने तो बोली है, और मैं देख भी रही हूँ कि उसका कोई है नहीं. I'll tell you what. मैं बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसी पेरेंटिंग नहीं करूंगी, हाँ. या मैं बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जैसी पेरेंटिंग करूंगी. हाँ. There is no other side to Hmm. this. So you're highly influenced by how you were parented. Exactly. सो अगर आपने वो पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, Hmm. तो फिर वो वही आप मिरर करते जाएंगे अपने बच्चों को, जनरेशन टू जनरेशन. यही गिल्ट, यही स्ट्रेस, यही थॉट्स पास ऑन करते जाएंगे Hmm. एज अ हेरिडिटी कि भाई लो, दिस इज आवर गिफ्ट टू यू. Hmm. So somewhere you have to really stand and ask, what is it I really want from you? So yeah, I think that I hope that answers your question. Yes, that does Yeah. to a great extent. But many people are not even clear with why are they in a at a particular designation that they are. Yeah. तो उनका वाई वहाँ भी क्लियर नहीं, और उनका वाई पेरेंटिंग के या फिर एक फैमिली का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होने के रिगार्डिंग भी क्लियर नहीं है. तो ये जो वेगनेस है, इससे और ज़्यादा जो मेंटल कॉम्प्लिकेशंस है वो इंक्रीज होते हैं. बिल्कुल होते ही हैं. और मैं आपको बताऊंगी जो इफेक्टिव नहीं होंगे. ओके, व्हेन यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. हाँ. आपने देखा है बहुत लोगों को, जो लोग सिर्फ क्रिस्प इंस्ट्रक्शन लेके उतना ही काम करके देते हैं, वो ग्रो कितना होते हैं. हाँ. दे डोंट रियली, मतलब वो पहले इक्की दुक्की या मैनेजर लेवल तक आ जाएंगे. बट अ लॉट ऑफ लीडर्स, नाउ सैडली देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स हु should not be where they are, but also there are lot of leaders, most leaders reach a space where they are clear about the why. अब तुम रेफरेंस से या इससे उससे चढ़े हो, वो अलग बात है. But most effective leaders who are really, invested into the outcome and also invested into the team's development. तो उनको समझ में आता है कि ये टीम की वेलबींग के साथ ही वो आउटकम लाया जा सकता है. सो व्हेन आई थिंक कि अच्छा कौन सा पेरेंट बोलता है कि मेरा बच्चा ट्रॉमा लेके जाए मेरे से, मेरे बच्चे को मेरे से परेशानी होनी चाहिए, या मेरी वजह से मेरा बच्चा 40 साल के, देयर आर 40-year-olds 50-year-olds हु कम टू मी एंड बोलते हैं मुझे कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा था जब मैं 14 साल का था. मतलब भाई हो गए अब 30 साल. लेकिन it is not easy. It's not easy, and most of the times parents relive their childhood के stress and traumas when they see their own child. So when you see your child growing up, तो आपको याद आता है, you can't help it, but आपका unconscious mind आपको वो pictures और वो images और वो flashback जो होता है बॉलीवुड में, ऐसे flashbacks आते हैं पेरेंट्स को कि अरे at this age. So when my son actually became a teenager, तब तो मुझे ऐसे सच में I had to introspect and understand कि maybe I'm stuck at the teenage in my mind. Maybe I am also 14-year-old only like my child. Because the way I was arguing with him once or twice, मतलब I had to really oil that machine to get to that rapport where I don't get drawn into कि वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी गुस्सा करके दिखा दूं. So as a leader, as a parent, it is your role to know why you are doing what you are doing. गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, लेकिन आपका तो लीडर वाला रोल है ना. आपका तो रोल ये है कि आपको वो आउटकम याद रखना है. तो गुस्सा आ जाता है, चिल्ला दिया मैंने, बोल दिया मैंने, चलो ठीक है, नो वंस क्वेश्चनिंग यू कि आपने बोल दिया. बोल देने के बाद आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया, क्या आपने जाके एक्सेप्ट किया अपने बच्चे के सामने कि हाँ भाई दिस वाज नॉट करेक्ट, आई शुड नॉट हैव डन दिस, दिस वाज अ बैड अप्रोच, आई वुड हैव डेल्ट विद दिस इन दिस वे, मे बी नेक्स्ट टाइम, एंड आई एम सॉरी. आधे से ज्यादा पेरेंट्स सॉरी बोलने को डरते हैं, जैसे कि
पता नहीं क्या कम हो जाएगा पर्सनालिटी से या ईगो से या वट एवर इट इज़। बट ये सब बहुत पुरानी दकियानुसी ख्यालात, बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हम लिए जा रहे हैं आगे। एंड आई थिंक इट नाउ, अब हम बात बहुत करते हैं, अभी आज ही हम जब बात कर रहे थे, यू वर टेलिंग मी अबाउट जेंटल पेरेंटिंग वर्सेस द ओल्ड स्टाइल पेरेंटिंग। थियोरी में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे पैशनेट पेरेंट्स who have turned into psychologists and coaches are really working on this. While the awareness is starting to expand, I still see a lot of parents struggling with basic teenage emotions. Hormonal change हो रहे हैं, तो जब तक बच्चा कंट्रोल कर सकते हो, जब तक आप बच्चे को डांट के चुप करा सकते हो, तब तक पेरेंट्स को लगता है बढ़िया है। The day the child grows up to look into your eyes and tell you or question, challenge the thought that you have given, is where the problem begins. Most of the parents who come for coaching with their children, Of course. 12 से 16 साल तक के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं, लिटरली इन अ वे होता है कि ये हमारी बात नहीं सुनता है या सुनती है, हाँ. पूरा दिन स्क्रीन में लगी रहती है या लगा रहता है, और अब मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता इसको अब कैसे हैंडल करना है, तो आप बताओ। एंड देन दे लीव दैट चाइल्ड ओवर देयर, एंड आई ऑलवेज टेल इट इज द पेरेंट्स हु नीड द कोचिंग, not your child. It is you who requires leadership coaching, and most of my parenting coaching is revolving around leadership coaching. ओके, सो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है या जो आप फैमिली में बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हो, दैट हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद द लीडरशिप बिहेवियर एंड द लीडरशिप स्टाइल दैट यू फॉलो विद योर टीम मेंबर्स एट योर वर्क प्लेस. एब्सोल्युटली. अगर आप सोचिए कि मतलब मैं मेरे बेटे को रोज सुबह बैठ के, सुबह उठ के मैं उसको बैठा दूं मेरे सामने और मैं बोलूं बेटा तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें पोलाइट रहना है, शांत बनना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हम भले लोग हैं, ठीक है, टाइम से खा लेना है, टाइम से पी लेना, और ये बोलने के बाद मैं जाके 4 कप चाय पी लेती हूँ उसके सामने, और मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं कल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, कल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, और मैं उसको बता रही हूँ दैट आई एम नॉट स्टेइंग कमिटेड टू द थिंग्स दैट आई टेल, या मैं उसको प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ ये दिला देंगे, और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं चल थोड़े दिन बाद देखते हैं, या मैं उसको गाड़ी में लेके जा रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ पोलाइट बनना है, रिस्पेक्ट करना है लोगों की, और यहाँ एक बंदा ओवरटेक करके गया और मैंने जोर से उधर, दिखता नहीं है क्या, तो बच्चा ना आपकी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन रहा है, नहीं सुनेगा. हाँ. वो देख रहा है, दे ओनली सी व्हाट यू आर डूइंग, दे लर्न मोर फ्रॉम हु यू आर. तो अगर आप पेरेंट बन रहे हैं, सबसे पहली बात, आउटकम बना लिया ठीक है, बट यू विल हैव टू बिकम दैट फॉर योर चाइल्ड टू बिकम दैट. सो यू विल हैव टू लीड देम एज अ लीडर ऑल्सो, यू हैव टू बिकम दिस पर्सन. अब एक लीडर जो माइक्रो मैनेज करता हो या जो हर छोटी चीज पे पैनिक कर जाता हो, कुछ भी छोटी मिस्टेक हो गई, अभी एक मैंने एक वो मशरूम जैसा एनिमेशन आता है, रील आता है उसका, ऑफिस ह्यूमर के बारे में, वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में, तो वो ही इज़ अ मैनेजर एंड उसको ही इज़ वेंटिंग आउट टू द बॉस कि देयर वाज नो रीजन फॉर यू टू स्क्रीम एट मी एंड बिकम सो पैनिकी. आई एम ओनली सेविंग PDFs, आई एम नॉट सेविंग लाइव्स. But then, you know, some bosses really take their job very passionately, and I have worked with one such boss who would, मुझे लगता था कि उनको डोपामाइन रश मिलता था, क्योंकि हर सुबह 10 से 11 के बीच में कोई एक कूदता था. और वो कैबिन से आवाज आती थी, एंड दैट वाज अ ह्यूज ऑफिस, हम लोग 200 एम्प्लॉइज का कुछ ऑफिस था वो, तो वो लास्ट तक आवाज आ रही है वो हॉल में, वो इतना जोर से उनको गुस्सा आ जाता था. हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी थे. तो लाइक ओके, मतलब क्या हो गया, कोई एक वायर फ्रेम या किसी में गलती हो गई होगी, ठीक कर लेते हैं. पर उस पे हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. वेरी सिमिलरली इन पेरेंटिंग ऑल्सो, बच्चे ने झूठ बोल दिया, बच्चे के कम मार्क्स आ गए, तुम क्यों पर्सनली ले रहे हो, तुम क्यों अपनी पेरेंटिंग पे पर्सनली, तुमने ऐसा कैसे किया, क्यों किया, एंड दैट बिकम्स एन ईगो. इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो कम फ्रॉम देम कि यू हैव टू डू. मतलब बच्चे ने तो तुमसे नहीं कहा था कि मुझे दुनिया में आना है, तुमने डिसाइड किया, यू वांटेड द चाइल्ड and you took up. When you became the leader, you knew the responsibility that you are getting into. When you don't know the responsibility, that is when you feel lost. So that's more or less what I would want to say. But जो आज के
कपल्स हैं उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है, या वो शायद लिबरल है अपने किड्स को लेकर, या जो टीम मेंबर्स हैं उनको लेकर कि माइक्रो मैनेज ना करें, ओवर कंट्रोलिंग ना हो. बट इन केसेस वेयर फैमिलीज स्टिल हैव जॉइंट सेटअप्स, वहाँ पे जो एल्डर जनरेशन्स है दे आर स्टिल स्टक विद द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल्स, जिनका इम्पैक्ट आता है अभी के कपल्स पे, इन टर्न इम्पैक्ट आता है चिल्ड्रन पे, एंड अगेन रिपल इफेक्ट देखें तो इसका लीडरशिप पे और वर्क प्लेस के बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है. मैं ये सब आपका क्वेश्चन क्या है बाय द वे? सवाल क्या है? आपने जो बोला उस पे एक थॉट आया था मुझे, तो मैं बोल रही थी, बट आप बताइए आपका हाँ, क्वेश्चन क्या है? तो अभी के जो कपल्स हैं वो इन चीज़ों से कैसे डील करें, बिकॉज अभी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर है. तो उन्हें एल्डर्स को भी टेक केयर करना है, उन्हें दे आर द लीडर्स एट देयर वर्क प्लेस ऑल्सो. करेक्ट. सो दे हैव टू टेक केयर कि माइक्रो मैनेजर ओवर कंट्रोलिंग नहीं करना है. बट देन जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं अथॉरिटीज से या एल्डर जनरेशन से, वो यही सारी चीज़ें आती है, तो वो कैसे रेगुलेट करें? मतलब इसको मैं एक तो सबसे पहले लूप बैक करूंगी टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द गिल्ट, कि गिल्ट ट्रिप्स. ठीक है. अब और मैं सबसे एग्जाम्पल, मैं मेरा खुद का निजी पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि अब क्या होता है कि पेरेंटिंग सबके लिए नहीं होती है. ऐसा मतलब ऐसा तो था नहीं कि किसने मुझे सिखाया था पेरेंटिंग. अब देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन माय चाइल्ड वाज ग्रोइंग, व्हेन ही वाज इन अ फॉर्मिडेबल एज फ्रॉम 5 to 8. And I think that was a struggle for me to, I think 5 to 7, where I was still understanding, navigating my way around ki bhai what is my role in this equation. I have to keep reminding myself I am the adult in this equation. I am the decision maker in this equation till this kid is not a decision maker. तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे रूल्स बना लिए. टिल 4 years old, टिल माय चाइल्ड वाज 4 years old, हमने घर में चैनल वगैरह नहीं रखा. वी हैड 4 or 5 एनिमेटेड मूवीज जो हम दिखाते थे. बट जैसे ही वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएगा तो वो लोग टीवी दिखा देंगे. और चीनी नहीं खाना है 8 बजे के बाद, क्योंकि शुगर रश एक वो उस टाइम पे एक बहुत क्रेजी थियोरी था. एंड मे बी अभी भी चलता होगा, मेरा बेटा अब यंग नहीं है तो मुझे नहीं याद है. बट बच्चों को 8 बजे के बाद शुगर मत खिलाओ, नहीं तो शुगर रश होगा, एनर्जी हाइक होगी. बट ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो खिला देते थे और हम ले लेते थे पर्सनली कि ये लोग तो हमारे अगेंस्ट है. हमारे बच्चे को ऐसे कर रहे हैं. अरे भाई वो तुम्हारे बच्चा मतलब क्या. एंड नाउ अगर तुम समझो तो आई हैड टू रियली टेक सम स्टेप बैक. मैं झगड़ी हूँ मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ. एंड मैंने ये सवाल भी पूछा है कि आर यू द सेम पेरेंट्स जिनने हमें ब्रिंग अप किया है. क्योंकि हमें तो बोला जाता था कि वट एवर इज देयर ऑन योर प्लेट खा लो, पढ़ाई कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, हमने बोला है तो सुन लो. एंड अब ये तुम्हारा नाती यहाँ बैठ के एक बार बोलता है खाने पे, यार आई ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो 5 मिनट में जाके दूसरा डिश बन के आ रहा है. मतलब आप नहीं चाहते हो कि मेरा बच्चा भी बने ऐसे डिसिप्लिन. तो लकीली फॉर्चुनेटली मेरे घर में बहुत ओपन डायलॉग्स होते हैं. मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बेटे, हम लोग बहुत ओपनली बातें करते हैं चीज़ों के बारे में. तो मेरे पेरेंट्स ने भी टर्न मार के मुझे यही कहा कि बेटा हमने वो सब स्ट्रिक्ट और ये सब कर लिया, और अब समझ में आ रहा है कि उन सब की कोई वैल्यू थी नहीं. वो इतना स्ट्रिक्ट बनना, इतना रूल्स डालना, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट वाजंट इम्पोर्टेंट. सो एज अ ग्रैंड पेरेंट, एंड मुझे भी बहुत बार मेरी मॉम बोलती हैं कि यहाँ यू डोंट नीड टू गेट एंग्री, और देर आर प्लेसेस वेर आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, तो वो पीछे से मुझे इशारा करेंगी यहाँ पे गुस्सा दिखा. तो you know, like that's something that you have to balance. So I'll also give a lot of credit to my parents who have been very they've been students all through in the field of parenting. They're always eager to know how they can support their children better, how they can be valuable, what they can do. So that has also inspired me to become more aware in my approach towards parenting. And that is what I would say कि भाई you know, in the loop आप कहाँ मतलब क्या करना चाहते हो वो क्लैरिटी हो. अगेन कमिंग बैक टू सेल्फ, आपकी इंटीग्रेशन आपके साथ हो तो वो आगे दैट कैन बी क्लियर्ड आउट. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, you did. What can be the different parenting styles that we are talking about? Okay, so according to psychology there are 4
types of parenting, three Hmm. major types of parenting that we focus on, which is the authoritative kind of parenting, authoritarian kind of parenting, and permissive parenting. अब ये इसको ना आप लीडरशिप के साथ भी पैरेलली देखते जाओ Hmm. कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है जहाँ पे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप Hmm. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कर रहे हैं, Hmm. जहाँ पे आप बाउंड्रीज बहुत क्लियर सेट कर रहे हैं, आप आपका आउटकम बहुत क्लियर सेट कर रहे हैं, बट आप कैसे काम होगा उस पर ज़्यादा फोकस ना करके क्या आपका एटीट्यूड बिहेवियर और कम्युनिकेशन हो सकता है ओवरऑल, Hmm. उस पे फोकस कर रहे हैं. एंड दैट इज ऑलवेज ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड एन्जॉयमेंट, flexibility, Hmm. fun, Hmm. while there is discipline, while the work is getting done, Hmm. while the things that have to be done are getting done. Hmm. So there is peace, there is questioning. Hmm. For example, because I have studied so much, if I don't practice it in my parenting, it's a shame. So whenever I read these theories, I go and practice it. So there is a feedback loop that you should create with your children, because परफॉर्मेंस तो आपकी जज हो जाती है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. हाँ. तो एज अ पेरेंट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू लो, एंड आपका परफॉर्मेंस रिव्यू आपके बच्चे आपको दें, जो मैं एक्टिवली कर रही हूँ जब से मेरा बेटा 4 साल का है, कि बेटा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम बीइंग अ पेरेंट, तो मुझे बता दो कि मैं व्हाट कैन आई डू बेटर Hmm. टू बी अ बेटर मदर टू यू, टेल मी व्हाट आई कैन डू. Wow. So that is something where authoritarian parenting comes in picture. Okay, these are things that I need you to do. I want you to learn music because that will, uh, create better brain waves. I want you to do origami. अब मैं want you to do मैंने बहुत बोला, Hmm. बट मैंने ये भी सीखा कि जब मैं 6 महीने तक उसके सामने बैठ के origami फोल्ड किया, Hmm. 6 महीने के बाद उसकी इंटरेस्ट जागी एंड उसने लिया, एंड देन ही बिकेम एन origami एक्सपर्ट. Hmm. एंड मैं वो एक क्रेन बना के ही रह गई. मैं 6 महीने तक सिर्फ वो क्रेन ही बना रही थी बैठ के उसके सामने. तो आज भी मेरा ऐसे मतलब इट्स जस्ट क्रेन इज समथिंग दैट आई कीप मेकिंग, बिकॉज दैट वाज माय ओनली टैक्टिक. कि मैंने इसको बोल तो दिया कि बेटा ओरिगामी कर लो, थिंकिंग विथ हैंड्स कर लो, Hmm. बेटा गिटार बजा लो, अच्छा है, अब गिटार भी बजा लो. Hmm. मैं 7 बजे काम से आके आई यूज टू गो फॉर म्यूजिक क्लासेस फॉर 3 months. आई हैव डन दैट एवरी डे. मैं सिर्फ उसको बोलती थी साथ में चलो मेरे. Hmm. तो वो साथ में बैठता था. फिर 1 महीने बाद उसने बोला मैं भी सीखूंगा. Hmm. एंड समवेयर ही लर्नड कि अच्छा मैं मम्मा से हम गुलाबी आंखें बजा रहे थे गिटार में, और मेरी हाथ नहीं बज रहे थे, बहुत अच्छे से नहीं जा रहे थे, उसके छोटे छोटे हाथ थे, उसने जल्दी जल्दी सीख लिया. ही इज़ वेरी हाँ. टैलेंटेड, उसने जल्दी सीख लिया, ही पिक्ड इट अप. छोटे हाथ थे, सो बैड. तो एंड ही हैड अ लॉट ऑफ फन. उसको बहुत मज़ा आ गई कि मैंने मम्मी से बेटर कर लिया. तो मुझे समझ में आया कि ये, एंड आई थिंक आई ऑल्सो टुक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोनवीटा एड, जिसमें उसकी मम्मी रोज उसको दौड़ाने ले जाती थी, एंड शी वुड नेवर रन स्लोअर कि भाई तू Then जीत the जा. kid. हाँ. शी वुड रन सो फास्ट कि हर सन हैड टू कैच अप. Hmm. एंड द डे ही कॉट अप वाज व्हेन द मदर फेल्ट कि यस दिस इज डन. Hmm. सो दैट्स वेयर योर आउटकम कम्स फ्रॉम कि ठीक है, मुझे पता है एज एन अडल्ट कि वाई यू शुड डू म्यूजिक. आई नो एज एन अडल्ट वाई यू शुड स्पेंड टाइम मेकिंग समथिंग विथ योर हैंड्स. बच्चे को आई विल हैव टू लीड. सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है लीडरशिप, where you do and show, where you do something and you show them how it is done, you tell them why it is being done, so that they feel like they're being valued. They're not just given instructions, they're not just being told कि भाई ये कर देना है, Hmm. हम ऐसे हैं तो ऐसे करना है. मतलब I'm sorry to say there are so many, I will not go into religion, but there are so many things that we put down into instructions, Hmm. and that's where we also give birth to a lot of rebels. Hmm. पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली बच्चे बाहर जाके कर क्या रहे हैं. Hmm. वुड यू बी कंफर्टेबल एज अ पेरेंट टू नॉट बी नोइंग व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, or would you like to be a parent who would like to be on your side of the child? I want to be included in my child's life till the end of life. I don't want any area of his life to be something that I can't be a part of, But does it that he's come under ashamed. authoritarian parenting? That comes under authoritarian parenting. But the one which comes into authoritative parenting is कि भाई हमने बोल दिया, हम बड़े हैं, Hmm. हम पेरेंट है ना, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इसके आगे कुछ नहीं होगा. सो सप्रेशन, हाँ. आवाज़ ऊंची मत करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, इज्जत दो, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, तुम लड़की हो तो ये नहीं करना है, तुम लड़का हो तो रो क्या रहे हो, रो के मत करो, ऐसे मत करो. अच्छा,
टू द पॉइंट की सीनरी बना रहा है बच्चा, हम्म, और ब्राउन की जगह ब्लू बना दिया माउंटेन, तो उसको बताया जा रहा है डांट के हम्म, कि ये क्या किया, हम्म, ब्राउन माउंटेन बनाना। अरे भाई, क्रिएटिविटी तो क्रिएटिवली करने दो। हाँ, बट अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग भी बहुत, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी। आई वुड से गो फॉर कोचिंग हम्म, अगर इस लूप में आप स्टक हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनकॉन्शियस लूप है। आप चाहकर, हर एक पेरेंट चाहता है, सब पेरेंट्स के इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं, हम्म, कोई बुरा या अच्छा पेरेंट नहीं होता है, ये सिर्फ स्टाइल्स हैं। हम्म, इवन इन लीडरशिप, हम्म, अथॉरिटेटिव लीडरशिप में भी आप माइक्रो मैनेज करोगे, हम्म, आप बताओगे, आप चेकलिस्ट बना के दे दोगे। मेरे हम्म, ऐसे एक दो बॉसेस होते थे जो हर एक छोटी छोटी मीटिंग्स में आते थे टू मेक लिस्ट्स की क्या बात चल रही है। हम्म, हाँ, वो तो यार ईए का काम है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लेंगे। हम्म, आप क्यों इस लेवल पे आके, हम्म, देन हमें हायर ही क्यों किया? तो इवन विथ चिल्ड्रन, a lot of these children who are brought up with authoritative parenting, वो या तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर वो इतने ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं कि तेल लेने जाए हम्म, सब कुछ। आई डोंट वांट टू डू दिस, हम्म, because how many instructions can you take? Nobody likes being under instructions. And then there is permissive parenting, कि बच्चा जो भी कर रहा है, अरे उसकी खुद की लाइफ है, लेट हिम टेक डिसीजंस। हमें बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरा 4 साल का बच्चा खुद डिसाइड करता है उसे क्या पहनना है, वो खुद डिसाइड करता है उसे क्या खाना है। थिंक हम्म, आई थिंक टेक अ स्टेप बैक प्लीज, मेक योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ हु हम्म, इज द एडल्ट इन दिस इक्वेशन। 18 साल तक बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो बोलूँगी 25 तक नहीं है। योर ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग टिल योर 25। तो तब तक एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग इज एनी वे अ नॉन एंडिंग जॉब। मतलब आप अंत तक पेरेंट हैं, और अंत तक आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। तो आपका बच्चा अगर बड़ा भी हो गया है, तो भी इट इज़ नॉट टू लेट टू रियली लर्न बेटर वेज ऑफ पेरेंटिंग, हम्म, लर्न बेटर respectful ways of building a relationship. हम्म, So permissive parenting is again where you are just letting your child be कि this is a human being, he takes his own decision. उसको पता है उसको कब पढ़ना है, उसको पता है वो कब नीचे जाएगा. So many of these parents don't even wake up in the morning to tiffin, बच्चा क्या लेके जा रहा है, हम्म, गरम खाना जा रहा है कि नहीं हम्म, जा रहा है. They're very okay कि बच्चा खुद, मतलब I know myself of so many kids जो मेरे साथ बचपन में थे, जो खुद अपना टिफिन बना के भी ले आते थे, मम्मी उठ नहीं पाई एंड ऑल दैट, नहाना धोना हाइजीन ये सबको लेके, फिर देन दे आर वेरी परमिसिव. हम्म, दिस विल बेसिकली व्हाट इट विल डू इज कि ये बच्चे या तो बहुत ही क्रिएटिव बन जाएं, हम्म, क्योंकि इनने सब कुछ खुद किया है, हम्म, इनने सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग एज से खुद ले ली है. हम्म, अब इसका एक डाउन साइड ये है कि जब बच्चे बचपन से, छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं अपनी, तो वो बड़ी उम्र में आके पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं. हम्म, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है, एंड फिर पीपल प्लीजर क्यों? क्योंकि अब उनको नहीं पता है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू जस्ट नो दैट दे आर डूइंग राइट. दे हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड एंड एक्सप्लोर्ड डिफरेंट वेज कि हम्म, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. हम्म, Right? In authoritarian parenting, you are actually talking about why this is right or wrong, or why this should not be done. Actually, right or wrong तो कुछ होता नहीं है. Conceptually, in psychology, we हम्म, say there is nothing right or wrong. हम्म, What is right for you might be wrong for me. What is right for me may be absolutely. wrong for you. हम्म, So that's what it is. So these are the different styles which, अब इसके भी आउटकम समझना बहुत ज़रूरी है. अथॉरिटेरियन पेरेंट के बच्चे कैसे निकलते हैं, अथॉरिटेटिव के बच्चे कैसे होते हैं, या परमिसिव के बच्चे. एंड सिमिलरली इसी चीज़ को आप लीडरशिप में डालो, हम्म, तो आपको टीम डायनामिक्स और हम्म, एंगेजमेंट भी वैसे ही दिखेंगे. हम्म. सो तो दैट्स हाउ. कौन से स्टेज पर कौन सा स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग और लीडरशिप यू एडवोकेट फॉर? So every different situation requires different style of parenting. Now हम्म, there are some times when you are just holidaying, हाँ, when you have just come to be off grade, off hook, don't want, मतलब there are no discipline, no rules, you have just come to party or just chill. हम्म, तो तब आप बैठ के बेटा 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर लो. अब बूफे है और वो 10 बजे बंद होने वाला है, तो वो हम्म, अलग बात है. हम्म, सो देयर यू मे टेल कि चलो चलो खाना खाने चलते हैं टाइप्स. बट अदर देन दैट, उधर आपने परमिसिव पेरेंटिंग कर ली, दोज 2 days you let go. हम्म, But then when you come back, now understanding also, अब ये कि तुम्हें डेली लाइफ में डिसिप्लिन की क्यों ज़रूरत है, हम्म, तो वहाँ पे समझना एज अ पेरेंट एंड बाउंड्रीज ड्रॉ करना. एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी आई एम लाइक अ फ्रेंड टू माई चाइल्ड. वी ऑल्सो हैव टाइम्स वेयर वी टेक टाइम आउट
He'll come to the room and he'll be like, can I just use abusive words? I'm feeling very frustrated right now, mama. Like, yeah, just go for it. So we talk very extensively. और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी ओके कि हाँ ठीक है तुम डिसीजन ले रहे हो, आई विल सपोर्ट इट. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हूँ मैं उसके डिसीजंस को, और सपोर्ट जहाँ जहाँ चाहिए खड़ी हो जाती हूँ. बट देन आई नो वेयर आई हैव टू ड्रॉ द लाइन. सो अभी कुछ उसका एग्जाम था, उसके एक दिन पहले ही वॉज एट हिज फ्रेंड्स प्लेस. दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं. एग्ज़ाम है अगले दिन, फाइनल एग्ज़ाम है, और 2-3 घंटे तक आराम से बैठ के ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो मैंने 1 घंटा जाने दिया, 1.5 घंटा जाने दिया, 2 घंटे बाद मुझे लगा कि कल एग्ज़ाम है, इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग, जस्ट कीप योर माइंड रिलैक्स्ड. तो वेरी क्लियरली फर्स्ट बिफोर मेकिंग द कॉल, क्योंकि गुस्सा मुझे आया कि यू आर एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल, बट आई बोली अच्छा ठीक है, इट्स नॉट गोना वर्क इफ आई जस्ट टेल हिम यू एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल. आई बोली ओके, बट आई विल हैव टू प्लेस माय वर्ड्स. तो मैं अपना डिज़ाइन करती हूँ कम्युनिकेशन उससे बात करने के लिए, टू मेक श्योर द इफेक्टिविटी इज देयर. तो मैंने उसे कॉल किया, 10 मिनट दूर था उसका फ्रेंड का घर, ये मुझे पता है. सो आई जस्ट कॉल्ड एंड आई सेड, नील, it's been 2 hours. I have been waiting, and this is not debatable, or this is not open for discussion or negotiable. I want you on the door in 10 minutes. You have an exam tomorrow, and I'm not opening this for a discussion. Bye. And I cut the call. And I was a little authoritative in my tone. वो आया दरवाजे में 10 मिनट में एकदम नाक फुला के कि मम्मा मैं सारे कॉल स्पीकर पे लेता हूँ. मामला देख बेटा, मेरा ना गोल तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने कूल बनना नहीं है. मेरा गोल तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे अच्छा सोचे वो नहीं है. मेरा गोल तुम्हारा फ्यूचर है. योर वेलबींग इज माई गोल. तो ठीक है, अगर उसको लगा कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बात कर ली, सबकी मम्मियाँ बात This करती is है. the why or self awareness that we were talking about. Yeah. So, So at that time, I was like, I don't care how your friends are going to perceive me. That is not a point we have to focus on. I needed you home in 10 minutes. You are here. My goal is achieved. Now you do what you want to do. But be here. Keep your books in front of you. Exam है. तो थोड़ा अपने like just ground yourself, revise something. जो वो मोमेंट का कोर रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके अलावा रिक्वायरमेंट, सारी उसके second- अलावा मैं आगे की ना बात करती हूँ, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ना देने हैं, ना ज़्यादा डिस्कशन करना है. तो वी हैव दिस वेरी ओपन. उसके भी जब डिमांड्स होते हैं नॉन नेगोशिएबल, तो ही ऑल्सो कम्स विद दोस्त की मम्मा ये दिस इज नॉन नेगोशिएबल, आई एम नॉट ओपनिंग इट फॉर डिस्कशन, आई एम ओनली शेयरिंग इट विथ यू. ठीक है. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. सो वहाँ पे हम फिर वो पेरेंटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं. वहाँ पे हम अथॉरिटेरियन कर लेते हैं, कभी हम अथॉरिटेटिव करते हैं. सो या, एंड you really, as an adult, you have the choice to use your emotions, to if you are aware. गुस्सा आना गलत नहीं है. गुस्सा आप एक्सप्रेस कैसे करते हो उसके तरीके हैं. तो देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई हैव टू रियली, मतलब मैं फोन पे गुस्सा कर रही हूँ और सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, और मैं उसको एकदम गुस्से वाले टोन में, नहीं मैंने आपको बोला नहीं, मतलब नहीं, फोन रखने के बाद यार कैसे, because I have to do that. In that moment, I know that there is nothing else that's going to work. So then I use that tone. But then there are times when that's not required, when you can give permissive parenting, when you can do. So yeah, different situations required. So for adaptability and flexibility, self-awareness is the key. So yeah, that's where I think different situations can bring out different styles of parenting as well as leadership. Okay, so when we are talking about parenting and leadership, what would be the one foolproof technique out of all of your NLP techniques that would work the best if you want to cultivate, or if you want to strengthen the relationship with either the team member or children or any family member for that matter? So I have a very weird way of doing this where okay, so when my child was 5 years old, मैं कुछ तो एक situation हुआ था जहाँ पे मैं उसको 5-6 बार बोल दिया कि बेटा ये नहीं करना है, उसके बाद भी उसने किया, एंड आई वैक्ड हिम ऑन हिज बैक. थोड़ा जोर से मैंने ऐसे पीठ पे उसको एक, वो 5 स्टेप आगे गया और वो मेरे हिप तक आता था उस टाइम पे. बड़ा क्यूट सा, चबी चबी सा, छोटू सा, रो रहा है, आंसू बह रहे क्योंकि मैंने मारा है.
5 स्टेप आगे गया, टर्न मारता है और उँगली दिखा के मुझे बोलता है, "बड़ा होने दो मुझे।" मैंने उसको देखा आने वाला, यार ये बड़ा तो होगा, क्योंकि और हम याद तो भी लंबे रखेगा। हैं तो और ये मुझसे लंबा होगा हुँ, और ये मुझसे साइज़ में भी बड़ा हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम टू पुल योर सॉक्स एंड स्टॉप यूजिंग दीज़ टेक्निक्स। आई हुँ, विल हैव टू यूज़ मोर फ्रेंडली और हुँ, मोर माइंडफुल टेक्निक्स। हाँ। तो उस टाइम पे एंड गुस्सा कैसा होता है ना कि यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, पता है कि यार करना जो बोला गया है, अब हुँ, बच्चे नहीं करते हैं। हुँ, जो मतलब आप ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप जो बोलोगे वो कर देंगे। हाँ, इट्स अ टेस्ट इन पेशेंस। हुँ, पेरेंटिंग इज अ ग्रेट टेस्ट इन पेशेंस। आप अपने आप को समझते हो कि आपकी एक्चुअल में क्षमता क्या है, क्या आप कर सकते हो सच में, मतलब हुँ, व्हाट आर यू केपेबल ऑफ। पेरेंटिंग शोज यू रियली, आईना दिखा देता है आपको। तो मुझे ये नहीं करना था। मुझे उस टाइम पे जब उसने वो टर्न मार के बहुत क्यूटली मुझे बोला, अब मैं भूल भी नहीं सकती, उसने एक पोलो नेक का ब्लू कलर का टी-शर्ट पहन रखा था और छोटे से ब्लू शॉर्ट्स पहन रखे थे और टर्न मार के मुझे ऐसे हाथ दिखाया, बोला मुझे बड़ा होने दो। मैंने ओके। तो एक एंकरिंग टेक्नीक है न्यूरो हुँ, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। और इसको मैं बताने से पहले बोलूँगी कि जब मैं टीम्स भी हैंडल करती थी, हाँ, तो ऐसे टीम्स को जब हम हायर करते हैं, जब रिक्रूटमेंट होती है, तो आई वुड ऑलवेज ऑल्सो यूज द एंकरिंग टेक्निक ड्यूरिंग दैट व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग एंड व्हेन आई हैव सिलेक्टेड समवन। Why did I select them? I will always make a note of that. I will write at least 1 or 2 lines of what I really liked about this person. What is that really attracts me about this person? हुँ, Why is this person selected? हुँ, What is it that I'm seeing in this person? And this has also helped me in my co parenting and making peace with my marriage and everything, where the true value of the person, if you can anchor that. So I have always anchored, जब मुझे वो बच्चा हाथ में दिया गया था, जब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे हाथ में वो 1 घंटे का बच्चा है, एंड आई रिमेंबर द फीलिंग ऑफ वार्मथ दैट हैड जस्ट ओवरपावर्ड माय एंटायर बॉडी। एंड मुझे मतलब आई हुँ, कांट एक्सप्लेन द ब्लिस एट दैट मोमेंट। आई ओ माय गॉड, आई मेड दिस, हुँ, I need this. And I had just hugged him and I was like, baby, this is it, you and हुँ, me. I remember that. That is a feeling that I have anchored to myself. That is something when I tap on my hand whenever I'm feeling angry at him हुँ, or when I'm going ballistic with my emotions in हुँ, front of him. And most of the time ना मुझे गुस्सा उस पे नहीं आ रहा होता है। हुँ, कोई फ्रस्ट्रेशन होगी जो काम पे कुछ काम खत्म नहीं हुआ है, किसी दोस्त ने हुँ, झूठ बोल दिया है या किसी ने कुछ कर दिया है, रास्ते में किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और वो हम आके हुँ, आगे बच्चे को दे देते हैं। हुँ, तो उस मोमेंट पे जहाँ पे मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं आज सुना ही दूँ इसको, मैं बोल ही दूँगी सब कुछ। आई जस्ट टैप इंटू माय हार्ट एंड आई एंकर माय सेल्फ इंटू दैट इमोशन अगेन। यू गेव बर्थ टू हिम, दिस वाज़ योर आइडिया, यू वांटेड दिस, this is what you wanted. So I place my words also again. You wanted this, and this is what you wanted, Samya. So don't lose yourself in this moment. And if I lose myself, there are so many times where I lose myself, हुँ, then I always make sure to go back and talk about it. हुँ, Similarly with my employees also I used to do that. तो ऐसे आप interns को जब hire करते हैं या young freshers को hire करते हैं, they are bound to make mistakes. हुँ, And I have had team members who have made mistakes that have really, मतलब हम लोग फ्रंट पेपर में, फ्रंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ऐड जाने वाली है 6 लाख रुपए की, उसमें टाइपो एरर, मतलब रिवाइज डिज़ाइन के पहले वाला डिज़ाइन भेज दिया है हुँ, रात के 2 बजे तक काम करने के बाद। हुँ, अब एज द मैनेजर आई हैड टू मेक द बक स्टॉप देयर। आई कुड नॉट से कि वो उसकी गलती है और समथिंग। तो उधर भी मैं वो एंकर करती थी कि अच्छा, व्हाट डिड आई लाइक अबाउट दिस गर्ल दैट आई हैड हायर्ड हर। मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। हम मिस्टेक्स को जो ग्लोरीफाई कर देते हैं कि भाई गलती कर दी तुमने, हुँ, उसकी जगह अगर तुम याद रखो इन दैट मोमेंट व्हेन यू फील लाइक रियली गिविंग देम अ पीस ऑफ योर माइंड, go back to that moment where you realize why are they part of your life, why is this person really there in my team, or why is this person you know there in my life. So एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है खुद से और दूसरों से उसका बार कंटिन्यूअसली रेज ही होता रहता है बिल्कुल। सो वी डू नॉट हैव एनी बेंचमार्क कि जहाँ पे हम वी नीड टू कम बैक एंड थिंक कि अरे हम
ऑलरेडी इतना तो एडवांस हो गए थे, तो एंकरिंग प्रोवाइड्स अ गुड ग्राउंड फॉर वेरी गुड। दैट। सी आई टेल यू, मेरे एक मेंटर थे, ट्रिपल आईसी के फाउंडर हैं। वो कहते थे कि अगर आपके डिसीजंस, एंड दिस इज वेरी साइकोलॉजिकली प्रूवन ऑल्सो, आई एम जस्ट टेकिंग हिज वर्ड्स, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल थियोरी वेयर टिल यू आर टेकिंग योर डिसीजंस इन लाइफ बेस्ड ऑन अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस और इंस्ट्रक्शंस और नेसेसिटी, यू नो, रिक्वायरमेंट्स, तब तक क्या होगा कि आप बस कुछ डिसीजंस लेंगे और वो आप आगे जाके रिग्रेट करेंगे। आपने कोई ड्रेस खरीद लिया किसी को देख के, या आपने कोई गाड़ी खरीद ली किसी को देख के, या आपने घर खरीद लिया किसी को देख के, शर्मा जी ले रहे हैं इसलिए हमें भी लेना है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। या फिर भाई को बच्चा हो गया तो हमें भी करना है, थिंग्स लाइक दैट। अब उसमें होता क्या है कि आपकी अवेयरनेस पीछे छोड़ दी आपने, हाँ। आपने अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पीछे छोड़ दी, आपने जो आपकी पहली जिम्मेदारी है, आपको अपने आप से सवाल करना है कि why do I need this? And in this age where Blinkit, Zepto, I'm sorry for saying these names, but all these 10-minute delivery systems जो हमने अभी place कर दी हैं, this is making the entire process of patience and self understanding even weaker. Blur होता जा रहा है क्योंकि अब तो immediately no requirement for planning, no requirement for purpose, दे धड़ाक बस किए जाओ, कुछ भी करो बट किए जाओ। यू नो, इसमें भी एक डबल लेयर है आयुषी। एंकरिंग यू कैन डू व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब ना एक कैसा है कि हम, एक थियोरी है हमारी, जो हमारे एक देयर यूज्ड टू बी अ मेंटर दैट आई यूज्ड टू वर्क विद, फाउंडर ऑफ ट्रिपल आईसी, जो कहते थे कि अगर आप अपनी डिसीजंस अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी की वजह से ले रहे हैं, या इंस्ट्रक्शंस की वजह से ले रहे हैं, तो वो डिसीजंस आपके बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। थोड़े टाइम बाद आपको उसमें मज़ा नहीं आती है, या आपको उसमें अवेयरनेस नहीं फीलिंग आती है, या आपको लगता है कि यार ये वेस्ट ही कर दिया, यू नो, आई शुड नॉट हैव डन दिस। एंड लॉट ऑफ पेरेंटिंग डिसीजंस आल्सो बेस्ड ऑन अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट, कि नेक्स्ट स्टेप है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, उनने कर लिया है तो हमें कर लेना That is चाहिए, when you lose the connection with yourself and with your yourself. whys. And I don't think you lose connection with yourself really. You have not just found that connection. You, मैं बहुत बार बोलती, आपको पता है, आप when your friends come to you with problems, जैसे मैंने बताया ना कि पड़ोसियों को पता है कि आपको आपके बच्चे कैसे बड़े करने चाहिए, वैसे आपको आपके दोस्तों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है आपको हमेशा पता है। You know what your friend should do when they are in trouble, but when you are in that situation yourself, तब आप को लगता है कि माय गॉड, हाउ डू आई हैंडल दिस, तो बोलते हैं कि अपनी पे आती है तब समझ में आता है टाइप्स। तो दिस इज अ लॉट टू डू विद दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। यू रियली हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, you have to know yourself, you have to care for yourself like you would for your loved one, you have to respect yourself the way you would respect your loved one. और सबसे ज़्यादा एडल्ट्स क्या करते हैं, खुद के साथ डिस्काउंट करते हैं कि ये मेरे लिए ही करना है ना। जैसे मैं भी आपको, जब हम ऑफ कैमरा थे तब हम बात कर रहे थे कि आई हैव बीन राइटिंग कंटेंट फॉर सो मेनी ब्रांड्स, आई एम अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, बट जब खुद की कंपनी पे आता है तो आई एम बीइंग वेरी लीनियंट कि हाँ कर लूंगी, आई विल डू इट। You know, similarly, when it comes to your own self, your own understanding, so you don't lose connection. You have not built only, you have not put effort into knowing yourself really, into loving yourself so much कि अगर आप अट्रैक्शन में जा रहे हो तो आप देखोगे मैनेकिन में कुछ कोई चीज़ हो, अगर आप एक विजुअल लर्नर हो तो आप देख के बोलोगे चलो मुझे ये उठा लेना है, एंड मे बी 2 days later you'll regret it. And so many people tell me कि हमने इतने कपड़े खरीद लिए हैं which I've never worn after buying. I only liked it at that moment when I was buying it, or I saw a friend wearing it, that's why I bought it. And sorry to say, so many parents also say this कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, बट शादी के 6 साल हो गए थे और बहुत प्रेशर था तो करना पड़ा। तो फिर वो कहाँ से, वेयर विल द जॉय ऑफ रियली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग आएगा, कैसे आएगा? मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड ही नहीं है, प्लग्ड ही नहीं है इसमें, वो वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं है अवेयरनेस वाला कि आप ये सब कर क्यों रहे हो, तो फिर तो मतलब वो कहीं ना कहीं जाके या तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा,
और ये जो एक्सपेक्टेशन आप बोलते हैं, ये एक्सपेक्टेशन भी वहीं से आता है। हम दूसरों से एक्सपेक्ट कब करते हैं? हम दूसरों की परमिशन नहीं लेते हैं एक्सपेक्ट करने से पहले। हम पूछते नहीं हैं कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं? आप ये मेरे लिए करना चाहते हैं कि नहीं? पर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं सोच के कि अगर मैं कर रही हूँ, तो उन्हें करना चाहिए। यू नो आई विल आल्सो टेक यू बैक टू अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इन दिस, हाँ। कि जो पीपल प्लीज़र बच्चे, जो बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंट से बड़े हुए हैं, जिनको हमेशा एक वैलिडेशन चाहिए हुँ, कि भई मैंने सही किया कि नहीं। यू नो लॉट ऑफ एडल्ट्स विल कीप आस्किंग यू, कोई नया बॉयफ्रेंड बना तो पूछेंगे यार तुम्हें कैसा लगा? हुँ, भाई तुम्हें क्या, तुमको करना क्या है उसके व्यू का? तुम्हें कैसा लग रहा है? व्हाई डू यू नीड द अदर पर्सन टू वैलिडेट योर डिसीजन? बट दिस इज वेयर योर डिसीजन मेकिंग इज स्टक इन दिस अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, रिक्वायरमेंट और फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जब आप अटक जाते हैं, या इमिटेशन, बस आपने किया तो मैं भी कर दूं, तो वहाँ पे जब हम अटक जाते हैं तो हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को हम पीछे छोड़ देते हैं, बैक सीट पे बिठा देते हैं, या हम उसको रख ही देते हैं डिक्की में कहीं पे जहाँ दिखे ही नहीं। तो फिर जाके हम तंग आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि भई ये क्या हो गया? व्हाई डिड दिस हैपन? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी? अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, तो आप लोगों से नाप-तोल के एक्सपेक्ट करेंगे जो आपका बनता है। You हुँ, will know what is meant for you. You will know why you are doing what you are doing. You will know your purpose. You will have clarity, and फिर आप जब आराम से भी बैठे ना तो ये गिल्ट विल्ट नहीं आएगा। हुँ, अगर आप नहीं भी जो करना चाहिए, द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग एज अ पेरेंट, तो वो चीज़ें आएंगी नहीं। या अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो, मदर फादर, अभी कैसा है कि एक स्टार्टअप कंपनी जैसा होता है पेरेंटिंग, कि अगर पार्टनरशिप फर्म जैसा, कि अगर दो जन साथ में आ रहे हैं पार्टनर्स और एक कंपनी चालू कर रहे हैं, तो रोल्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, कि बहुत क्लैरिटी से रखना ज़रूरी है ना। हुँ, कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर हम दोनों कंपनी स्टार्ट करें, तो हमारी क्लैरिटी होगी ना, एक पेपर बनेगा, एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि आप कितना ला रहे हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, आपका रोल क्या रहेगा, मेरा रोल क्या रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये कंपनी क्यों कर रहे हैं, हुँ, व्हाई आर वी फॉर्मिंग दिस कंपनी, व्हाट इज आवर प्रोजेक्शन, व्हाट इज आवर बजट टू डू दिस। ये सारी चीजें हम सोचते हैं। पेरेंटिंग और क्या है? टू पीपल कमिंग टुगेदर डिसाइडिंग टू गेट अ चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड। सो दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी क्लियर, दीज वैल्यू सिस्टम्स एंड ऑल दिस। तो ये एक्सपेक्टेशंस और ये सब अगर वहीं क्लैरिटी हो जाए, तो ये आगे धूम धपाड़े में हम गिरेंगे ही नहीं, कि भाई अट्रैक्शन में हो गया, शादी कर ली क्योंकि लोग बोल रहे थे, बच्चा कर लिया क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे थे। अरे भाई, तुम क्या चाहते हो? हुँ, व्हाट डू यू वांट टू डू? दैट इज इम्पोर्टेंट। हुँ। तो एंकर्स सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। हम्म। जैसे आपने बोला कि मैंने ये इंटर्न क्यों हायर किया, हम्म। या व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस किड इनटू दिस वर्ल्ड, हम्म। राइट? तो वो हम्म। जैसे आपका जो ब्लिस मोमेंट था व्हेन यू हम्म। हैड अ बेबी इन योर या हैंड, तो ये एंकर्स थॉट्स हैं, इमेजिनरी मोमेंट्स हैं, या कोई एक्शंस है? और जो रेगुलर कपल्स है, जो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स नहीं है, हम्म। वो इन एंकर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये एंकर्स क्या हो सकते हैं? ऑलराइट। सो बहुत ही सिंपली मैं समझाती हूँ। हम डीप डाइव तो कर नहीं सकते हैं हुँ, इनटू कंप्लीट साइकोलॉजी एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लेकिन एंकरिंग एक ऐसी चीज़ है कि अच्छा, एक उससे पहले मैं साइकोलॉजी का एक थियरी समझाती हूँ आपको। बहुत सारे लोग आते हैं, एंड ये एग्जाम्पल सिर्फ एक सास बहू में मैं दे सकती हूँ, कि बहुत सारी बहुएँ आती हैं और मुझे बोलेंगी, दे विल स्टार्ट टॉकिंग, बहुएँ तो नहीं है, मतलब वुमेन हुँ, हू हैव मदर्स इन लॉ, कि मेरी सास जानबूझ के मुझे परेशान करती है, जानबूझ के वो इतने बजे उठाती है, जानबूझ के झगड़ा कराती हैं, जानबूझ के ऐसा करती हैं, वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती हैं, वो मुझे खाना नहीं देती हैं। ऐसे बुरी नहीं है मेरी सास, इंसान अच्छी है, पर वो ऐसा-ऐसा मेरे साथ कर रही है। नाउ व्हेनेवर एंड इवन व्हेन पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट देयर मदर्स और हुँ, देयर वाइव्स और देयर हस्बैंड्स, ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ऐसे कर, ऐसे बंदा बुरा नहीं है। हुँ, हैं? So what is this? Psychology says whoever is in your life, उसकी जो कांस्टेंट एक वैल्यू है ना, हुँ, वो कांस्टेंट रहेगी। जो वैल्यू ऑफ दैट पर्सन है, वो कांस्टेंट रहेगी। आप उनके बिहेवियर को क्वेश्चन करते रहोगे, हाँ, और हम फंस जाते हैं बिहेवियर देख के, हम उसका बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं। हुँ, तो एंकरिंग हेल्प्स यू इन दिस मोमेंट, कि आप वो बिहेवियर में उस मोमेंट में स्टक होके, डोंट मेक दिस इनटू अ बिग डील, एंड हुँ, एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट इट इज ओनली ह्यूमन टू अर्न,
एरर इज ओनली द ह्यूमन राइट. सो हो गया, अब हो गया, गुस्सा आ गया. तो एंकरिंग हेल्प्स यू बेसिकली इंटीग्रेट इनटू अ मोमेंट एंड रिमेंबर कि वो वैल्यू क्या है. What is the value of this person? Anchoring also helps you in building confidence, but we are focusing on relationship right now. So how to basically, not get into unnecessary conflict or anger or debates, and remember in that moment, choose your response rather than reacting. कि उसने बोला तो मैंने भी बोल दिया, वो गुस्सा करके आया ना तो मैंने कर दिया. अरे भाई वो बच्चा है, तुम तो एडल्ट हो, तुम्हारे पास चॉइस है टू चूज योर रिएक्शन, टू चूज हाउ यू वांट टू रिस्पॉन्ड. हाउ यू विल डू दैट? तो एक बहुत सिंपल ब्रेन का तरीका होता है. हम चीज़ें देखते हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं हमारे दुनिया में, हम सारी इन्फॉर्मेशन कैसे गेन कर रहे हैं. हम देख रहे हैं, हम स्मेल कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, स्किन पे आती है, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं. दीज आर आर टेस्ट कर रहे हैं. These are our senses, the five senses that are dictating how we are taking the information. Using your three main senses, आप देखना, सुनना और फील करना, इन तीन चीज़ों को हम याद रखेंगे. How you see things, how you hear what you hear, and how you feel it. तो एंकर जब करना है, कोई एक मोमेंट को लीजिए, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं इस मोमेंट पे. चलिए लेट्स डू इट टुगेदर सो दैट इट विल बी हेल्पफुल. Sure. या so that I don't know how to explain it without a demo. So let's just, for this intervention, for this little technique to be learned, I would want you to close your eyes. You can keep it open, it's your choice, but it'll be more effective if you close your eyes. As you close your eyes, I want you to recall a memory where you felt the most confident about your relationship with your partner, where you felt extremely secure and absolutely assured that this is it. And as you go into this moment, as you recall this moment, I want you to see everything that you saw. Take in every detail in HD vision. See what you were wearing, see what your partner was wearing, see all the surroundings around you. And as you do this, I want you to hear everything that you heard in that moment. All the sounds, even if there were birds chirping, there were vehicles moving, or just the voice of your partner and yours. But hear the tone, hear the warmth in the tone. And as you do this, I want you to feel every little thing that you felt at that time as if it's happening right now. Let that feeling take over your entire being and let it come to its peak. And as it comes to its peak, take that feeling and put it into your hand and place that hand on your heart. And you have anchored this feeling. And now whenever you require, जब भी अगली बार पार्टनर पे गुस्सा आए, तब एक टेस्ट फायर करके देखो कि again you've just kept your hand on your chest and go back to that moment and get that feeling back. Let that feeling take over your entire mind and body system. ऐसे सिचुएशन में गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब आप एंकर कर लेते हैं तब रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत आसान हो जाता है. वाह, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया रिलेशनशिप का. So, I'll send you the bill. Nice. So, yeah. So anchor is this experience. Yes. So कैसा है कि ये सुना होगा आपने बहुत रेगुलरली दैट द माइंड डजंट नो द डिफरेंस between the experience that is happening currently and the memory of an experience. The brain does not distinguish between कि आप जो अभी फिलहाल आप महसूस कर रहे हैं और अगर आप वो जो आपने महसूस किया था उसको याद कर रहे हैं, ब्रेन को वो पता नहीं चलता है. तो अगर ब्रेन को पता नहीं चलता है तो who is in charge of the mind? Who is in charge of the mind? You yourself. Exactly. Who else? So when you are in charge of your mind, why not learn techniques to actually train your brain rather than saying कि उसने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा कर दिया. ये गार्बेज ट्रक बन के हम कितना टाइम और कितनी जनरेशंस बर्बाद करेंगे. So why not just become a little aware
कि भाई आई हैव द पावर टू चेंज माई रिस्पॉन्स सिस्टम, देन वाई नॉट लिव अ बेटर क्वालिटी तो ये लाइफ. एंकरिंग की कोई फ्रीक्वेंसी या सिर्फ जब आप एक डिस्टर्ब्ड मोमेंट में होते हो तब आपको कोई एक्सपीरियंस रिकॉल करना है? सो एंकरिंग के बहुत अलग अलग तरीके हैं. ये जैसे अभी हमने रिलेशनशिप के लिए किया, हम्म, वैसे ही अगर आपको कभी कॉन्फिडेंट फील करना है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बेटा अब जो साइंस पढ़ रहा है और मैंने पीसीएम नहीं पढ़ा था हम्म, मेरे 11th 12th में, तो कभी कभी वो सवाल पूछने आ जाता है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस में थोड़ा ऐसा लगता है, ओ गॉड, अब क्या है कि एज अ पेरेंट यू कांट लुक फूलिश इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, ये भी एक प्रेशर है. मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, मैं बोल देती हूँ कि मुझे नहीं आता है. लेकिन देर आर मोमेंट्स, दिस अ वेरी लेम एग्जाम्पल बट आई एम जस्ट सेइंग देर आर मोमेंट्स व्हेन यू नीड कॉन्फिडेंस. लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि इंटरव्यू में जा रहे हो या आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डील साइनिंग है, और आपको एंजाइटी हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि आउटकम कैसा आएगा, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, नर्वस लग रहा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इवन इन दैट मोमेंट यू कैन हैव एंकर्स फॉर कॉन्फिडेंस, where you go back again in the similar format, where you go back to the moment, recall a moment when you felt extremely confident, and then you just bring all the memories of that by your visual, your auditory and kinesthetic senses, and that is how you integrate. तो आपको confidence चाहिए, पर patience एंकरिंग चाहिए. कब करना है उसको रिकॉल करने में ही इतनी कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट होती वो है? देखिए, अगर आप कोचिंग लेने लगे ना, हाँ, अगर देखिए ऐसा, मुझे तो क्या लगता है कि जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग में भेजते हैं, हम्म, जैसे आपका पेट दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हम्म, दवाई दे दो, वैसे हम ये जो एक स्टिग्मा है हम्म, अबाउट कि मैं अगर साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो क्या मैं पागल हूँ? हम्म, नहीं, आप पागल नहीं हो. बट व्हाई नॉट लर्न बेटर स्ट्रैटेजीज, राइट, व्हाई नॉट लर्न बेटर वेज ऑफ लिविंग माई लाइफ. हम्म, क्या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छे कपड़े हैं, हम्म, या अंदर योर इंटरनल एनवायरनमेंट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ? हम्म, आर यू रियली हैप्पी? Are you really, really happy? Is the next big promotion going to give you happiness? Or is your self awareness going to give you happiness? तो वो जब आप कोचिंग करते हैं तो ये एंकर्स यूज करना बहुत आसान हो जाता है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि जॉइंट फैमिली में, जैसे ये जो आपने पूछा था कि पेरेंट्स, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैव दिस, हाँ, कि हम तो बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं. अब ग्रैंड पेरेंट्स को समझ में आ गया है कि ये सब स्ट्रिक्ट होके कुछ मिला नहीं हमको रिजल्ट, तो नाउ दे आर लीनियंट, बट अब पेरेंट्स को लगता है कि देखो कैसे कर रहे हैं. तो ऐसे ही हमने एक लेडी को, एक सास और बहू दोनों, वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ केम फॉर कोचिंग टुगेदर, कि हमें लगा था कि हम बहुत मॉडर्न हैं और बहुत इवॉल्व हैं, बट हमारे सास बहू के झगड़े हो रहे हैं एंड इट इज़ रियली रूइनिंग आवर घर का पीस. तो हमें वी वांट टू वर्क ऑन इट, एंड दिस सास bahu worked with me for 6 months, where both of them would come regularly. They created these anchors about each other, for each other, क्योंकि बहुत सारे फैमिली फंक्शंस में सास ना चाहकर भी कुछ बता देंगी कि इसके घर में कॉकरोच निकला था, या some silly thing, not with the intention of really pulling her down or something, but पता नहीं क्या लगता है उस मोमेंट पे, या बहू ने कुछ बोल दिया. तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो व्हेन यू कैन यूज एंकर इवन विथ योर स्पाउस. हम बहुत टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते थे ना पार्टनर रिलेशनशिप को, कुछ भी बोल देते हैं, और फिर हम बोलते हैं, तेरे सामने ही तो मैं, आई एम, I can be anything. आई I can कैन बी say एनीथिंग. anything. आई एम सो सॉरी आयुषी, मेरे ना थॉट्स ही बंद नहीं हो रहे. इस पे एक और थियरी है, क्लोज डोर सिंड्रोम. बच्चों पे हम प्रेशर डालते हैं कि बाहर नहीं बताने का घर के झगड़े, डोंट टेल अदर पीपल व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस. या हम सास बहू भी ऐसे बात करते हैं ना कि तूने तेरी मम्मी को बता दिया कि मेरे हमारे यहाँ कैसे हो रहा था. तो ऐसा बिहेवियर ही मत करो ना कि ऐसा कुछ बताने जैसा हो. हाँ, और हम हमेशा वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड, फॉर पीपल हु आर distant. not paying our bills, who are not going to be part of our lives till the end of our lives, who are not creating an impact in my life. But I want to show them that I am this great person, this awesome person with this shiny car, with this great house. But with the people who matter to me the most, people who, probably my son will take me to physiotherapy or your partner will take you to physiotherapy,
or take care of your medical health when you are not well, will rejoice in your happiness, will feel sad with you when you are sad. इनके सामने हम बोलते हैं कि आई एम बीइंग माई सेल्फ एंड वी जस्ट लूज आवर सेल्फ, हम बता देते हैं अपना असली रूप. वो असली रूप है ही नहीं. दिस इज जस्ट योर माइंड टेलिंग यू कि यू हैव द लिबर्टी बिकॉज यू नो दीज पीपल कैन नॉट लीव. इट इज नॉट कि हम यू आर बीइंग योर सेल्फ और एनीथिंग. यू आर जस्ट नॉट बीइंग केयरफुल. जो केयरफुलनेस आप जितना भी गुस्सा कर लो, आप ऑफिस में जाके ऐसे टैंट्रम थ्रो करोगे. सो मेनी मदर्स थ्रो थिंग्स. आप ऑफिस में करोगे, गुस्सा आ जाएगा तो आप उठा के फेंक दोगे कुछ? नहीं. वहां कैसे सेल्फ कंट्रोल आता है? पर हम घर में जैसे ही आ जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये आई एम बीइंग माई सेल्फ. यू आर एक्चुअली जस्ट बीइंग केयरलेस. यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ. यू आर जस्ट थिंकिंग दैट इट्स ओके टू बी केयरलेस. दीज पीपल डोंट मैटर. कहाँ जाएंगे? Where are these people going to go? So that's where this comes from. Realization to too many people. Yeah. So that's, I think, awareness is the key to all of these things. So when we were talking about awareness also, हमने prioritization का भी देखा था कि prioritization से mind में clarity रहती है और उससे unnecessary thoughts को break किया जा सकता है और unnecessary actions और behaviors को हम prevent कर सकते हैं. But ये prioritization जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कैसे इफेक्टिवली हम कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं थियोरी में जाऊं और नॉलेज में जाऊं, मेरे एक बॉस हुआ करते थे 14 साल पहले, 15 साल पहले आई थिंक, या मे बी लॉन्गर देन दैट, आई डोंट रिमेंबर. बट आई वॉज गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप क्राइसिस एट दैट टाइम. एंड मैं एक दिन उनके, एंड आई वॉज अ वेरी हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉई एट दैट टाइम. तो मेरा परफॉर्मेंस एकदम हिल गया था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस रिलेशनशिप क्राइसिस. एंड मेरे बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे उनके साथ, बहुत कैंडिड. ही वाज अ मेंटर ऑल्सो, बट ही वुड ऑल्सो अकोमोडेट कि आके बात कर ली टाइप्स. तो उनने देखा, नोटिस किया कि सुबह से मेरा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा स्लम्प्ड है, मैं थोड़ी ऐसे हूँ. फिर एक हफ्ते से आई हैव बीन टॉकिंग अ लिटिल लेस, आई हैव बीन मिंगलिंग विद पीपल लेस, आई हैव बीन रिस्पॉन्डिंग अ लिटिल लेस. तो उन्होंने बुलाया मुझे अपने केबिन में कि क्या हुआ सौम्या? मैंने बोला बहुत डिप्रेशन हो रहा है. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़, बट आई एम सेइंग, उनने मुझे एक बात बोली थी, बिना समझे डिप्रेशन क्या गहराई पे होती है, मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है. तो उन्होंने बोला एक तो यूज ऑफ दिस वर्ड इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल. Secondly, depression is a luxury, and can you afford it? Do you have the time to afford depression right now? Coming back to prioritizing, I always say, if you want to lead a fulfilling life, you have to have your 3 P's very clear. That is knowing your purpose of why you're doing what you're doing, then having your priority. कि अच्छा ठीक है, you know what you're doing, बट कौन सा चीज़ पहले करना है, कौन सा चीज़ बाद में करना है, वो स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड देन प्लानिंग कि कैसे करोगे. ठीक है. अब मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि जब हम स्कूल में थे तो हमें टाइम टेबल दिया जाता था. हमको पता था कि हम 8:30 बजे स्कूल पहुँच गए हैं, प्रेयर होगी आधा घंटा, उसके बाद हाफ एन आवर का पहला लेक्चर होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा रिसेस, फिर ये सब्जेक्ट्स, फिर पी पीरियड, व्हाटएवर. सो वी हैड अ वेरी क्लियर टाइम टेबल कि ये करना है. इसीलिए बच्चे कभी भी डिप्रेशन या इट्स वेरी लोअर इन देम, क्योंकि एक डिसिप्लिन से एक लाइफ चल रही है, एक जीवन शैली चल रही है विद दिस टाइम जोन कि ये मैंने टाइम रख दिया है. स्कूल से आने के बाद होमवर्क कर लेना है, होमवर्क करने के बाद खेलने चले गए, खेल के आ गए, फिर स्क्रीन टाइम कर लिया, व्हाटएवर. So kids have this definite timetable, and that is why they remain calm and collected. The moment we become adults, तो हम बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, या मेरे पास टाइम नहीं है टू एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है टू स्पेंड टाइम विथ माई चाइल्ड और व्हाटएवर. ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये 3 P's को अगर आप सिर्फ अपने जर्नलिंग में आज से लेके नेक्स्ट 40 डेज तक भी आप अगर लिखना चालू करें कि व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय प्रायोरिटी, व्हेन शुड आई डू दिस, इज दिस P1, सो आई यूजुअली पुट इट एज P1, P2, P3 इन अ डे.
तो P3 मेरे होंगे 6 o'clock के बाद, कि नहीं भी हुआ तो ठीक है कल कर लूंगी, लेकिन P1 एंड P2 हैव टू बी डन बिफोर लंच. तो वो प्रायोरिटाइज करना कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा. व्हाट इज नेगोशिएबल, व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल. बच्चे के एनुअल फंक्शन में जाना है, इवन इफ वो 5 मिनट के लिए आ रहा है स्टेज पे, और बाकी फिर हमको 400 और बच्चों के डांसेस देखने हैं. बट देन दैट इज समथिंग, वो 5 मिनट में वो देखता है जब कि भाई ओ शिट, मॉम इज देयर, वो ग्लो इज ओनली इनफ फॉर देयर कॉन्फिडेंस, फॉर देयर ग्रोथ, not for you. This you're not doing for yourself. So prioritizing at that moment, having an important meeting, no matter what important meeting you're having, it is not important. So you have to understand. Now again, that is personal. Now if there is something that is really important more than that, is personal. Again, coming back to personal priority list. So I would really say that every person should sit down and write before doing anything. What is your purpose of doing what you're doing? What are your priorities? Is this going to affect any other area of my life? If I do this, how is it really, complementing everything else? And then you start the planning कि करना कैसे. And it really simplifies things very simply in leadership, in कुकिंग बोल लो, घर मैनेजमेंट बोल लो, वर्क मैनेजमेंट बोल लो, पेरेंटिंग बोल लो, रिलेशनशिप बोल लो. Just having these 3 P's clear is going to make a lot of. Cooking event से याद आया, there was one phrase that you used earlier in this conversation, thinking with hands. Yeah. What is that exactly? So as I said, तो cognitive behavior, psychology में cognitive behavior होता है where तो आप बहुत बार ना अनकॉन्शियस माइंड से ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम बहुत सोच समझ के हमेशा जवाब दे रहे हैं, या हम बहुत लिसनिंग स्किल्स आर वेरी पुअर इन मोस्ट पीपल. वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू फिनिश so that we can tell what you want to say, which I have also been doing to you in this podcast. But ये बहुत innate human nature है कि हम सुनने से पहले बता देना चाहते हैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी. तो थिंकिंग विथ हैंड्स जो मुझे पता चली थी बचपन में, लड़कियां होती हैं जब, तो वो घर पे आके तुम्हें पूरा बताएंगी कि आज स्कूल में सुबह हम ये गए ना, तो टीचर ने ये बात करी, उसके बाद ये हुआ, फिर मेरी फ्रेंड आई, उसकी चोटी खुल गई थी, उसके बैग में आज ये मिला था, वो तो उधर से लेके गई, उसका पेंसिल. एंड दे विल गिव यू द फुल अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द डे. मैं मेरे बेटे से पूछू कैसा गया दिन, हाउ वाज स्कूल, गुड, ओके, फाइन. तो मुझे डिग करना पड़ता था. अब लड़के बहुत, अभी क्योंकि एक चली आ रही है प्रथा कि लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने तरीके नहीं बताए हैं. तो उस टाइम पे मैंने ये एक चीज कॉन्सेप्ट, मतलब मोस्ट ऑफ माय पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैव कम बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड विद माय सन. तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ये मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता था ये आंसर, और मैं देखती थी मेरे दोस्तों की लड़कियां घर पे आके इतना सब बता रही हैं, और वहां से पता चलता था कि आज नील के साथ ऐसा हुआ है. बोला तुम क्यों नहीं बताते मुझे कि ऐसा ऐसा होता है, तो नहीं इसमें क्या बताना है. बोले नहीं, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर फॉर मी. सो आई स्टार्टेड डिगिंग डीप कि देयर इज अ language has hypnotic effect in it if you use it effectively. Similarly, when children or even adults, when you're using your fingers, which are your sensory receptors, your tip of your fingers, if you're engaging your hand, which is the vehicle for receiving most energy, when you're making it busy with any kind of paper, clay, any medium, painting, music, खाना बनाना, कपड़े फोल्ड करना, आप बहुत ही अनकॉन्शियसली एंड बहुत ही पर्पसली एक्टिव ब्रेन जो है जिसमें वॉइसेस चलती रहती हैं, 15 विंडोज खुली हैं, वो सारा फोकस आ जाता है अभी जो टास्क करना है उसके ऊपर. तो इट इज ऑल्सो वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस टू थिंक विथ हैंड्स, टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट मेक यू थिंक विथ हैंड्स. सो दैट इज वाई आई पुट इन ऑरिगेमी. अभी ऐसा जैसे मैंने बोला कि बेटा ये करो तो अच्छा है तुम्हारे ब्रेन के लिए, इज नॉट द सोल्यूशन. आपको बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, यू विल हैव टू सिट डाउन, एंड आपको बोर्ड गेम्स खेलना है अपने बच्चों के साथ, या आपको म्यूजिक बजाना है, जो भी करना है, मेक श्योर दैट he or she can see your hands active in that activity, and you also make them. And ये करके मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई भी है मेरे बेटे से. In fact, as a corporate wellness consultant, I recommend this for increasing employee engagement also. Absolutely. और अभी तो कितनी सारी कंपनीज ये आर्ट थेरेपीज कराने लगी हैं एम्प्लॉयज के साथ. Yeah.
दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ थिंकिंग या विद योर हैंड्स. एब्सोल्युटली एंड इट इज नेसेसरी सी मुझे लगता है कि हर एक को ये प्रायोरिटी क्लॉक इन कर देनी चाहिए अपनी लाइफ में हम्म. कि भाई हफ्ते में एक दिन आई एम गोइंग टू या मेरे लिए तो दिस इज एवरी डे आई हैव टू डू समथिंग एवरी डे फॉर 2 hours either it is painting or crocheting or making something out of my hands playing with clay or just doing making some things out of or just cleaning or rearranging my entire studio हम्म. so I need to do something with my hands because I have seen the outcome. I have seen how it contributes in who I am, how I am able to control or manage my emotions, how I am able to carry myself. It has really contributed these very simple practices. And I have also seen my child where I have seen कि by doing these things वो कितना अपने इमोशंस को मैनेज और रेगुलेट कर पाता है. उसने उस मोमेंट पे थिंकिंग विथ हैंड्स करके फोल्ड वगैरह करके I have seen thoughtfulness coming into his personality. I have seen him becoming more open. So I would really say, as an experiential learner from this process, कि definitely not just corporate learner, every individual should do this. And corporate में तो मुझे लगता है करना ही चाहिए because when you are an employee, आप जितना भी प्रायोरिटाइज कर लो आप वर्क तो कर रहे हो कॉर्पोरेट गोल्स के लिए, आप अपने हाँ. ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए कर रहे हो. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सो दैट इन इंडिविजुअल कैन इंटीग्रेट देमसेल्व्स विद द कंपनीज गोल्स ये छोटी मोटी थिंकिंग विथ हैंड्स एंड आर्ट थेरेपीज एंड बेसिकली वर्कशॉप्स दैट यू नो एक्टिवेट देयर Right brain. creative brain will be a very very fruitful practice to have. So as we come close to the discussion now, एक perpetual problem है employee relation में भी और families में भी, वो है digital use. Oh. एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम 4 आवर 3 मिनट्स का यूजेज है. बस कम लग रहा है. फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग तो कम लग रहा है. ओके So this is creating a lot of problems, relationships at workplace and in home. So how can we manage it better at the same time including technology as a part of life? ये बहुत बढ़िया चीज़ कही आपने. अब ना इसको मैं एक एग्जाम्पल ये दूं कि सब लोग पिछले 4 साल से पेरेंट्स टीचर्स सारे एडल्ट्स बच्चों को ये नोटिस करके बोलते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत है. अब ना हम और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. हम बच्चे की कैपेबिलिटी और इन सब को बाजू में रख के एक जैसे होता है ना कि समर्स आ गए तो गर्मी बहुत है, जेनेरिक गर्मी बहुत है, विंटर्स आ गए तो ठंडी बहुत है, आज बारिश हो रही है. अरे मुझे भी दिख रहा है, गर्मी मुझे भी लग रही है, ठंडी तुम्हें भी लग रही है, इसमें बात क्या करनी है. लेकिन हम बच्चों के साथ भी यही बार बार पिछले 4-5 सालों से पैंडेमिक हुआ है जब से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि और कुछ करे ना करे बहुत स्क्रीन टाइम है, बच्चे का बहुत स्क्रीन टाइम है और इवन लोगों का. पर वही बच्चे के सामने उनके पेरेंट्स फ़ोन में देख के उनको आंसर कर रहे होते हैं. एवरीवन इज स्टक. द एंटायर एल्गोरिदम हमको पता ही है कि अभी द एंटायर मीडियम इज ओनली डिजाइन्ड इन सच अ वे कि आप उस पे स्क्रीन मतलब जिनका ये ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो रहा है. जो लोग ये आउटकम फोकस के साथ कर रहे हैं कि आप स्क्रीन को ग्लूड रहो उनका तो हो रहा है अचीव. आपको देखना है कि भाई ये इज दिस रियली हेल्पिंग यू आउट. अभी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स के रील्स देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग बिन मतलब के. अभी क्या हो गया कि फॉर्मेट भी 10-10 सेकंड के आ गए हैं कि 10-10 सेकंड 10 सेकंड का ही तो रील है, ये एक और देख लेती हूँ. हाँ. ये अरे 5 ही सेकंड का या एक और देख लेती हूँ. करते करते आपके 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं. एंड मोस्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस कि मैम मैं सोने तो चली गई थी 9 बजे पर पता नहीं 2 कब बज गए, मैं फ़ोन देखती रह गई. तो इधर वही अगेन कमिंग बैक टू द 3 P's. पर्पस क्या है आपका? क्या आप सिर्फ अट्रैक्ट, इन्फ्लुएंस, इमिटेट या इंस्ट्रक्शन या रिक्वायरमेंट से चलना चाहते हैं? क्या आप कंटिन्यूसली सिर्फ और इन लोगों को जिन लोगों को फॉलोअर्स की ज़रूरत है आप वही आप फॉलो कर 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 करके यू आर लेटिंग गो ऑफ द टाइम. और हम बच्चों को बोलते रहते हैं, अभी सब बच्चों को बोल दिया स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम. स्क्रीन ज़रूरी भी है. आई थिंक देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न. हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था छोटी छोटी नॉलेज और रेफरेंसेस के लिए.
Now if you are a smart person, you will be able to pull out lot of informations. Smart person meaning if you're a clear person with clarity of what you're looking Hmm. for, then I think screen can be very very useful. But if you're a self aware person, if you are really in love with yourself, if you really respect yourself, then you understand also, you know, हम सबको पता है कि हम जब ज्यादातर स्क्रीन पे देखते हैं, आपको साइंस स्टूडेंट या साइकोलॉजी स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है फिजिकली आपके सर दुखने लगता है, देयर इज अ पेन इन योर टेम्पल्स। जब आप बहुत वीडियोस देखते हैं तो आपका ब्रेन फोकसिंग पावर काफ़ी कम हो जाता है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ये आप महसूस भी करते हैं। Hmm. आपको गुस्सा जल्दी आने लगता है, आपका पेशेंस चला जाता है, बिकॉज अब इमीडिएट चाहिए सब, 10-10 सेकंड की चीज़ें चाहिए, अरे ये मज़ा नहीं आ रहा चल, ये मज़ा नहीं आ रहा चल। तो इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग, इट इज़ डिजाइनिंग हु वी आर बिकमिंग एज Hmm. ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत बहुत, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जहाँ पे एवरी वन नीड्स टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रियली अंडरस्टैंड कि भाई तुम क्यों हो इस दुनिया में, क्या चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो। एंड सम यूजफुल टेक्निक्स ओवर हियर इज जर्नल करो। व्हेन यू राइट, व्हेन यू आर जर्नलिंग, अब बहुत लोग बोलते हैं जर्नल करो जर्नल करो, क्या जर्नल करें। और बहुत लोग मुझे ये भी आके बोलते हैं कि मैम लिखना चालू करते क्या क्या लिख दिया। Hmm. वेरी स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बोला, 3 Ps, व्हाट इज माई पर्पज, व्हाट आर माई प्रायोरिटीज, व्हाट आर माई प्लानिंग्स। आज मैंने दिन भर क्या किया, डिड आई फिनिश एनी ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट, कल मैं क्या करने वाली हूँ, इतना ही करो। एंड व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, इतना भी आप करते हो तो व्हेन यू आर जर्नलिंग, व्हेन यू आर राइटिंग डाउन, अगेन थिंकिंग विथ हैंड्स, कॉग्निटिव सक्सेस, कि आप जब लिख रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली योर ब्रेन, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव सेल्फ डायलॉग, Hmm. आप अपने आप से बात करने का वक्त निकाल रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रियलिटी जानते हो, बाकी लोगों को तो हम सिर्फ बता रहे हैं ना, वी आर टेलिंग देम व्हाट वी वांट देम टू बिलीव। ओनली यू आर अवेयर ऑफ योर रियल रियलिटी, ऑफ योर एक्चुअल पोटेंशियल। ओनली यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर रियली डूइंग। Hmm. ओनली यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज रियली हैपनिंग विथ यू। एवरीबडी एल्सेस परसेप्शन इज देयर प्रोजेक्शन। तो आप जब अपनी ही रियलिटी, अकेले ही सब्जेक्टिव रियलिटी में जी रहे हैं, तो isn't it important that you actually start really taking care of yourself by journaling or even meditation? When you meditate, basically what you're doing, you're connecting with your core self, you're connecting with your inner environment, so that हर एक आंसर अंदर ही है। अगर हमको दूसरों की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पता है, तो विच मीन्स वी हैव सोल्यूशंस, वी ऑलरेडी हैव सोल्यूशंस। हमें पता है कि किसी और को कैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है। Hmm. But जब when it comes to ourself, it becomes a very weak kind of a strategy. तो वो स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, वो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। सुबह उठ के पहली चीज़ मैं देखती हूँ कि लोगों के 6 बजे मैसेजेस आ जाते हैं Hmm. या 6 बजे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अभी इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस इज ऑल्सो प्रमोटिंग द स्लीप मोड एंड ऑल दैट, where you can put the app into sleep mode and you don't check the app till certain hours. Hmm. So it is very important that you give those days to yourself कि भाई इस Friday is a no phone day, or when we are sitting down for dinner, so I am very strict about this कि in a fun way, but I am strict about it. It annoys my son, but I don't care कि भाई नहीं, ये खाना खा रहे हैं अगर हम सामने बैठ के, let us please look at our food, let us have some conversations. Even if we are watching TV, it is a waste of time. Hmm. So let us just really sit down, खाना देखते हैं. This also helps your entire metabolism, connection with yourself, थिंकिंग विथ हैंड्स, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं। सो स्क्रीन टाइम को आपको बहुत ही सोच समझ के, अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करेंगे, एंड ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ, यू नो, ऑन द पीपल। Thank you so much, Soumya. It was Most a welcome. wonderful discussion. We got a lot of useful insights on anchoring, prioritization, self awareness, और रिलेशनशिप डिटॉक्स तो आपने किया ही है मेरा। 7 दिन तक मैं मेरे पार्टनर से अब गुस्सा नहीं होने वाली। 7 दिन बाद कॉल कर 7 दिन बाद दीजिएगा मुझे। एंकरिंग, 7 दिन बाद एंकरिंग करूंगी फिर Yeah, से। just make a quick call. Sure. Thank you so much. Would love. Most welcome. Thank you so much, Ayushi, for having me. This was a very, this is a topic that I'm passionate about, and thank you for having me here to speak about this. Would love to So, have you back. thank you. I look forward to it. Thank And you. all the best with all your other podcasts. I hope that the information that you're bringing in
is going to help all the working professionals that you're working towards. And this is a great initiative. Thank you so much. Thank you. Thanks for sticking around with us till the end, and stay tuned for the next episodes. We'll come back with more interesting episodes on professional wellness and skill sets. Thank you.